हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथमेटिक्स विद दानिश। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत इजी वे में। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगर क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, से मेरे पास एक प्लेन है, ये मेरा बोर्ड एक प्लेन है। मैंने इस प्लेन पे दो लाइन ड्रॉ की है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसने इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ठीक है, इन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट का लिंक ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमें करना है कि वो कैसे एक दूसरे को साथ में जोड़ते हैं, क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। दीज आर साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन होता है वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है आपका थीटा, वो क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज के बीच में लाई करता है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ की, ये आपका प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है, और मैंने एंगल कंसीडर किया थीटा। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल होता है वो किस किस के बीच में लाई करता है? 0 और π/2 के बीच में लाई करता है। किस किस के बीच में लाई करता है? 0 से लेके π/2 के बीच में, क्योंकि ये एंगल आपका कितना है? 90 डिग्री। फिर मैं बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, जो आपका एंगल है थीटा, वो π/2 से बड़ा होता है बट पाई से स्मॉलर होता है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो थीटा आपका पाई से क्या होगा? ग्रेटर होगा, बट 3π/2 से आपका क्या होता है? स्मॉलर होता है। 3π/2 किसके इक्वल होता है डिग्री में? 270 डिग्री के। पाई आपका किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। π/2 किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। और ये 0 और 2π आपका किसके इक्वल हो गया? 360 डिग्री के। फिर मैं बात करता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल आता है किस किस के बीच में? 3π/2 से बड़ा होता है और 2π से ये क्या होता है? स्मॉलर होता है। तो ये तो मैंने बात कर ली इसकी एंगल थीटा की, किसकी कौन कौन सी वैल्यूज के बीच में वो लाई करता है? डिफरेंट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन है वो किस पर डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है, क्योंकि थीटा डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट वैल्यूज के बीच में लाई करता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट साइन शोज करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है और सेक होता है, सिर्फ वही 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी रिमेनिंग 4 क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं बात करता हूं, तो सारे के सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ऑल 6 आर पॉजिटिव। ठीक है, फिर मैं यहां बात करता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन एंड कॉसेक आपके क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और यहां फोर्थ में बात की जाए तो कौन पॉजिटिव होता है? टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपके 6 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ये क्या है? साइन कन्वेंशन है। फर्स्ट में ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, फोर्थ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में आपके साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, एंड थर्ड में आपके ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। ओके, अब मैं 1 बाय 1 एक क्वाड्रेंट लूंगा, एक एक क्वाड्रेंट की हम स्टडी करते हैं, और हर क्वाड्रेंट में एंगल्स को किस वे में लिख सकते हैं, उसका साइन क्या होता है, क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो सकता है, उस क्वाड्रेंट में हमें स्टडी करना है। मैं बात करता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल है वो 2 डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है आपका। एक तो मैं आपका लिख सकता हूं π/2 माइनस थीटा, क्योंकि यहां पे जो भी एंगल होगा वो 90 से स्मॉलर और 0 से बड़ा होगा। और दूसरा आप किस वे में लिख सकते हो? 2π प्लस थीटा, मतलब 360 प्लस थीटा। यहां पे 360 है, तो मगर अगर आप आगे मूव करते हो, आपने 0 से स्टार्ट करा, 0 से आपने 90, 90 से आपने 180, 180 से आपने 270 और 270 से आपने 360। अगर आप आगे मूव करना स्टार्ट करते हो तो वो जो एंगल होगा इट विल बी 2π प्लस थीटा और 360 प्लस थीटा लिखा जाएगा। तो दोनों ही केसेस में अगर एंगल π/2 माइनस थीटा है और 2π प्लस थीटा है, तो वो कहां लाई करता है? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये तो बात हुई पहली। दूसरी बात, एंगल चेंज कहां पे होता है? आपका एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट 2 एंगल पे होगा। एक तो किस पे? π/2 पे,
एंड 3π/2 पे। आपका π/2 पे या 3π/2 में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक एक करके हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करता हूं। सबसे पहले मैंने बात की sin π+2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, cosec π/2 माइनस थीटा, sec π/2 माइनस थीटा एंड cot π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो आपका एंगल लिखा है वो क्या लिखा है, π/2 माइनस थीटा। और मैंने अभी बताया कि π/2 माइनस थीटा आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। मतलब ये सब किस में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एंगल यहाँ पे क्या दिया गया है, 90 पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अगर एंगल, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे। तो ये सभी आपके क्या होंगे, पॉजिटिव। और साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका सेक में। टेन आपका किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में। कॉसेक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक में। सेक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में। और आपका कॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन में। और यहां पे मैंने ये कॉस मुझे लिखना चाहिए था साइन में। ठीक है, ये आपके डिफरेंट एंगल्स बिहेव करते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। याद रखना है, अगर π/2 माइनस थीटा है तो एंगल कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल π/2 माइनस थीटा और π/2 पे आपका एंगल क्या होगा, चेंज होगा। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस यूज करने हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इन द सेम वे, आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन 2π प्लस थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा, और इन द सेम वे रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, तो 2π प्लस थीटा भी आपको याद रखना कि कहां लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एंगल π/2 से रिप्लेस हो गया, अब क्या आ गया, 2π। तो एंगल चेंज नहीं होगा, एंगल सिर्फ चेंज कहां पे होता है, π/2 पे। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, आपका tan 2π प्लस थीटा tan थीटा, cot 2π प्लस थीटा cot थीटा, cosec 2π प्लस थीटा cosec थीटा, sec 2π प्लस थीटा आपका sec थीटा। तो 2π पे कोई एंगल चेंज नहीं होता। दो बातें ध्यान रखो, एंगल को देख के ये पहचानो कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन कन्वर्जन देखो कि साइन कन्वेंशन क्या आता है, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। और दूसरी चीज ये याद रखो कि एंगल कहाँ चेंज होता है, एंगल π/2 पे चेंज होगा। तो यहाँ तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस यूज हुए, लेकिन 2π पे कोई एंगल चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे आप साइन को साइन ही रखोगे, कॉस को कॉस ही रखोगे, tan को tan, कॉट को कॉट, कॉसेक को कॉसेक और सेक को सेक। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके, इसको आप कॉपी कीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चेंजेस ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करता हूं तो एंगल को हम दो डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। एक तो π/2 प्लस थीटा, आप 90 से तो आगे मूव कर रहे हो और पाई से पहले हो, तो पाई माइनस थीटा और π/2 प्लस थीटा, इस वे में लिखा जा सकता है आपका। तो मैं बात करता हूं साइन π/2 प्लस थीटा की। ठीक है, अब आपको एंगल देख के पहचानना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। π/2 थीटा इट मींस ये कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन के आगे पॉजिटिव साइन एंड कॉसेक के आगे पॉजिटिव साइन, व्हाइल ऑल फोर रिमेनिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। आपके बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब दूसरी बात, यहाँ पे एंगल क्या है, π/2 पे आपका एंगल चेंज होगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आपके यूज होंगे। साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, tan कॉट में, और कॉट tan में, कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, तो ये एंगल π/2 था, इसलिए एंगल चेंज हुआ है। तो सबसे पहली बात, आप क्वाड्रेंट
देख के पहले उनका साइन लिखोगे, और अगर एंगल चेंज हो रहा है, वहां पे एक ऐसा एंगल लिखा है जिसपे एंगल चेंज होता है, उसके बाद आप एंगल चेंज करोगे, पहले साइन उसके बाद एंगल चेंज करना है। ठीक है, ये तो बात कर ली पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। अब बात करता हूं साइन पाई माइनस थीटा की। सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल लिखा है उसको देख के पहचानो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। पाई माइनस थीटा, फिर मैंने आपको बताया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। इसको मैंने ये रब कर दिया यहां से, इसको थोड़ा ऊपर लिख दिया, तो साइन पॉजिटिव रहेगा और आपका कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी ऑल 4 आर नेगेटिव। ओके, अब पाई पे कोई एंगल चेंज नहीं होगा, रेशियो सेम रेशियो में रहेगा। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, सेक सेक में, एंड कॉसेक कॉसेक में। ठीक है, तो आपको एंगल कब चेंज करना है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कब कन्वर्ट करना है, वो डिपेंड करता है एंगल पे। पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, तो एंगल चेंज करोगे, अदरवाइज साइन चेंज करो और रेशियो को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एज इट इज रहने दो। तो ये बात हो गई किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। आप इसको कॉपी कीजिए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर लिया। नाउ लेट्स टॉक इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बात करता हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में आप एंगल को दो डिफरेंट वे में, किस वे में लिख सकते हो, आप पाई से आगे मूव कर रहे हो तो पाई प्लस थीटा, और आप किससे पहले हो, 3 पाई बाई 2 से पहले हो, तो मतलब 3 पाई बाई 2 माइनस समथिंग। तो आप एंगल को थर्ड क्वाड्रेंट में इन दो वे में लिख सकते हो। अब इन एंगल के साथ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अटैच किया, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, आपका कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, एंड कॉसेक पाई प्लस थीटा। ये लीजिएगा। अब एंगल देख के पहचानो कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्योंकि वहां पे आएगा तो मिक्स्ड आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। ये लीजिए, टेन के आगे पॉजिटिव साइन लगाया, कॉट के आगे पॉजिटिव साइन लगाया, बाकी रिमेनिंग फोर्स विल बी नेगेटिव। अब मैंने आपको बताया कि एंगल आपका दो वैल्यू पे चेंज होगा, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। पाई पे कोई एंगल चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा। ये लीजिए, ये बात कर ली। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल आप किस फॉर्म में लिखते हो, पाई प्लस थीटा की फॉर्म में। अब आपका एंगल पाई प्लस थीटा ना लिख के क्या लिखा है, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ये लीजिए, cot 3 pi by 2 minus theta, cosec 3 pi by 2 minus theta, and sec 3 pi by 2 minus theta. ठीक है, अब 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ओनली टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव। ले लो, टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, वाइल रिमेनिंग 4 विल बी नेगेटिव। ये लीजिए, लेकिन एंगल यहाँ 3 पाई बाई 2 लिखा है, 3 पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखो। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक थीटा, माइनस का ये लीजिए, और सेक का माइनस कोसेक थीटा। इस वे में आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल डिफरेंट साइन शो करते हैं एट डिफरेंट एंगल्स। आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को दो डिफरेंट वे में लिखोगे, पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे साइन सेम रहेगा। जैसे साइन आप टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पाई है तो कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, रेशियोज एज इट इज कॉपी हो गए। लेकिन यहाँ 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉम्प्लीमेंट्री में, साइन का कॉस, कॉस का साइन,
tan का cot, cot का tan, sec का cosec एंड cosec का sec। इस वे में हम थर्ड क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। इसके बाद लास्ट आपका रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट, बट बिफोर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी दिस। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन कन्वेंशन क्या होता है। सबसे पहले फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एंगल लिखना है। आप कहां तक आ गए, 3π/2 तक। अब आपको आगे मूव करना है 3π/2 से 2π की तरफ। तो दिस कैन बी रिटन एज 3π/2 प्लस थीटा, और आप किससे पहले हो, 2π से पहले, तो 2π माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को हम दो डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा। अब दोनों पे 1 बाय 1 साइन चेक करना है। साइन 3π/2 प्लस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा, एंड लास्ट कॉसेक 3π/2 प्लस थीटा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया कि सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा, तो कॉस पॉजिटिव ये रहा और आपका सेक पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव ये। लेकिन आपका एंगल क्या है, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। π/2 एंड 270 पे एंगल चेंज होता है, तो 270 है तो यहाँ एंगल चेंज होगा। ये कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, tan कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट tan में कन्वर्ट हो जाएगा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा, और आपका कोसेक सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वे में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, 3π/2 प्लस थीटा के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं किसकी, 2π माइनस थीटा। साइन 2π माइनस थीटा, कॉस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कॉट 2π माइनस थीटा, कॉसेक 2π माइनस थीटा, एंड सेक 2π माइनस थीटा। ठीक है, 2π माइनस थीटा अगेन किसका पार्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है थीटा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव एंड आपका सेक पॉजिटिव, बाकी चारों आपके क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, एंगल 2π है, एंगल चेंज होता है π/2 3π/2 पे, 2π पे कोई एंगल चेंज नहीं होगा। साइन साइन में कन्वर्ट होगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, एंड सेक सेक में। तो इस वे में आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में वर्क करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, 3π/2 प्लस थीटा एंड 2π माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट में मैंने आपको एंगल लिखना सिखाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल किस फॉर्म में लिखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन, एंड सेम फॉर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अगर आपको क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।